नेक्स्ट है हमारा, एक और सवाल करते हैं। ये भी सवाल जो है अच्छा सवाल है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का। इस सवाल में जो है आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है। आपको मन है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो तो कोई बात नहीं, आराम से इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सवाल है हमारा कि एन आइडियल गैस अंडरगोज ए क्वेसीस्टैटिक। क्वेसीस्टैटिक का मतलब क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस होता है, क्वेसीस्टैटिक, एंड दिस क्वेसीस्टैटिक प्रोसेस इज योर सच प्रोसेस इन विच प्रेशर जो होता है, प्रेशर या कोई भी गैस जो है एक्सपैंड करता है, कोई भी गैस एक्सपैंड करता है तो नियरली सेम प्रेशर से, नियरली सेम प्रेशर, हम ऑलमोस्ट सेम प्रेशर नहीं बोल रहे, इक्वली, हम इक्वल सेम प्रेशर से नहीं बोल रहे, बल्कि नियरली सेम प्रेशर होता है। ऐसे बोल सकते हैं कि गैस जो एक्सपेंड करता है वो स्लोली करता है, बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे गैस एक्सपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं क्वेसीस्टैटिक प्रोसेस। याद रखिएगा, क्वेसीस्टैटिक प्रोसेस इज नॉट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, आप बोलिएगा क्यों सर, आप तो बोल रहे हैं कि प्रेशर यूनिफॉर्म होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम कभी नहीं बोले हैं कि प्रेशर यूनिफॉर्म होता है, बल्कि हम ये बोले हैं कि नियरली प्रेशर सेम होता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है गैस एक्सपेंड करता है, इक्विलिब्रियम में गैस क्या करता है, एक्सपेंड करता है, मतलब नीचे से फोर्स और ऊपर से प्रेशर एटमॉस्फेयर का दोनों क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम होगा, धीरे 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 इक्विलिब्रियम के रूप में एक्सपेंड करेगा। तो सवाल है हमारा कि इन विच मोलर हीट कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ऑफ कोर्स यहां पे सी जो है मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। इफ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द रिलेशन ऑफ प्रेशर P एंड द वॉल्यूम इज V is given by PV का पावर n is equal to constant। यहां पर PV का पावर n is equal to constant। जैसे ही हमको इस फॉर्म में जो है बता दिया कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस तरह की हम चीजें को हम पहले भी देख चुके हैं। आप पढ़े होंगे कि PV का पावर अगर A रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, एंड दिस इज योर पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका वर्कडन ये सब जो भी है जस्ट इसके जैसा ही लिखा है, बस फर्क ये होगा कि यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, N है। तो A की जगह पे यहाँ पर N लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में है कि N कितना होगा, जहां पर हमारा Cp और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए, हमको बताना है, आराम से बताएंगे, समझिएगा। आपको पता है कि अगर हमको मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है C, तो मोलर हीट कैपेसिटी अगर आपको निकालना है C, तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता है डेल्टा Q बाई N डेल्टा T, डेल्टा Q बाई N डेल्टा T। यहां पर हम N यूज कर चुके हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट के टर्म्स में, इसलिए हमें N नहीं बल्कि यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल N, जहां N होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सर काश आप डेल्टा Q लिख देते, तो आपको पता है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं, हीट देते हैं, तो उस केस में या तो गैस वर्क डन करता है, गैस खुद एक्सपेंड होता है या कंप्रेस होता है, और या तो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है डेल्टा बाय एन डेल्टा टी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ये सवाल जो है अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें आपको अच्छे खासे फॉर्मूले यूज होंगे। C इज इक्वल टू गैस का वर्क डन, आप बोलेगा कि सर PV के पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे, या PV के पावर A इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे, या PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहे। इस तरह के कोई भी प्रोसेस रहता था तो हम उसका वर्क डन लिखना जानते हैं, क्या होता था, nr डेल्टा t, nr नहीं कैपिटल N क्योंकि नंबर ऑफ मोल n बोले हैं, r डेल्टा t बाय 1 माइनस गामा 1 माइनस a। तो यहां पर गामा और a नहीं बल्कि n है, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस गामा की जगह पे n, ठीक है, प्लस इंटरनल एनर्जी में चेंज। आपको पहले से भी पता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला होता है NCV
डेल्टा टी, नंबर ऑफ मोल इज योर कैपिटल एन, बाई एन डेल्टा टी। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है कि एन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा आर प्लस, नहीं आर के नीचे बचेगा 1 माइनस एन प्लस, यहां पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ सीपी। ठीक है, सीपी। सर आपको तो एन निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, आराम से तो समझिए। तो पहले सर आपको तो एन निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। C इज इक्वल टू आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आप बोलेगा आर की जगह पे लिखेंगे सीपी माइनस सीवी अपॉन 1 माइनस एन, और इस सीवी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा मेरे पास C माइनस सीवी। सीपी माइनस सीवी को नीचे लाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास C माइनस सीपी सीवी बाई सीपी माइनस सीवी बराबर ई हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन। इसको गुना कीजिए, या आप क्या कर सकते हैं कि इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो आ जाएगा सी पी माइनस सी बी अपॉन सी पी माइनस सी बी इक्वल टू 1 माइनस एन। माइनस एन को इधर लाइए, 1 को उधर ले जाइए, तो बन जाएगा एन का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, कहाँ लिखें, चलिए यहां पे लिख सकते हैं, इससे अभी हमको कोई काम नहीं है। यहां तो n को इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस सीपी माइनस सीबी अपॉन सीपी माइनस सीबी अपॉन नहीं सी माइनस सीबी था, सी माइनस सीबी, तो n इज इक्वल टू सी माइनस सीबी माइनस सीपी माइनस माइनस प्लस सीबी अपॉन सी माइनस सीबी। आप बोलेगा सीबी और माइनस सीबी कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा सी माइनस सीपी अपॉन सी माइनस सीबी। तो ए हो जाएगा हमारे पास n का वैल्यू। ठीक है, चलिए ऑप्शन मैच करवाइए। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट।